गर्ल्स, टुडे वी विल स्टार्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपने +2 में डिटेल में स्टडी किए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक एटॉमिक रेडियाई, व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई, व्हाट इज आयनिक रेडियाई, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज विच यू हैव स्टडीड इन डिटेल इन +2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है इसमें वही चीज़ की रेपिटेशन है। आई थिंक आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में गर्ल्स, तो आपको पता है कि जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसमें आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और आपने पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को अपने दिमाग में लाओ एकदम से, तो आप बोलते हो एक्सट्रीम लेफ्ट में आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, एक्सट्रीम राइट में आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, मिडल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, और नीचे वो आते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो एलिमेंट्स हैं इनको किस ब्लॉक में रखा गया है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कि एफ ब्लॉक में, वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है तो हम बोलते हैं वो एलिमेंट बिलोंग करता है एस ब्लॉक से। अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, 2p में, 3p में, 4p में, तो वी से कि दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ऑर्बिटल। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट का एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक में जाएगा वो एलिमेंट, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है तो हम बोलते हैं कि दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। तो इस बेस पे आपने एलिमेंट्स को डिवाइड किया है। तो अब जो हमने डिस्कस करना है दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। गर्ल्स, आपने याद रखना है, पता भी है आपको कि आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसको आपने 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 18 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 3 to 12 दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 to 18 ले लो दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपकी नोबल गैसेस आती हैं ग्रुप 18 में, और नीचे आपके एक्सट्रीम लोअर उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब हमने जो मेनली डिस्कस करना है दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये देखो आपके पास पता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ग्रुप 2 में आते हैं आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है सबसे पहले कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। तो आपने याद रखना है ये जो आपका लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है जो ग्रुप 1 में आते हैं इनको आप एल्कली मेटल्स बोलते हो। ग्रुप 2 में जो आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनको आप एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ग्रुप 1 इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 इज कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो क्वेश्चन है व्हाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। तो उसका रीज़न है कि ये जो एल्कली मेटल्स इसलिए बोला जाता है इनको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, या जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स एंड द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 आर वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली। एल्कली मीन्स दे आर वाटर soluble. तो why group 1 elements are called alkali metals? Because oxides and hydroxides of group 1 are very strongly alkali and they are water soluble. ठीक है, they are strong alkali. Oxides and hydroxides are strong alkali and they are water soluble. तो इस alkali की वजह से they are called alkali metals. Second is group 2 elements are called alkaline earth metals. रीज़न 2, वो रीज़न क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम को? क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ एल्कली मेटल्स। ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विच आर एल्केलाइन इन नेचर। तो इसलिए आ गया इनका वर्ड एल्कलाइन। दूसरा, the oxides existed in earth
एंड कुड विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, इसलिए वर्ड आ गया अर्थ। अर्थ, ठीक है, मेटल्स दे आर, तो दे आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो अगर सिंपल से उसमें आप ये बोलोगे इनको, तो क्यों इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं? क्योंकि दे आर एल्केलाइन इन नेचर एंड एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। दे आर एल्केलाइन इन नेचर एंड दे एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। एल्केलाइन मीन्स जो इनके ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो एल्केलाइन होते हैं नेचर में, राइट। तो ये हो गए आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या उनका कॉमन नेम है? ये हो गए आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2। वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, वाई दे आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। तो यू कैन सी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर एल्केलाइन एंड एग्जिस्ट ऑन अर्थ। नेक्स्ट आ जाओ, अब आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा सबको पता है कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो आपको +2 में पूरा कराया जाता है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। अब इनको एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट गोज टू द एस ऑर्बिटर। तो आप देखो, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करती हूँ, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं गर्ल्स, जो आप देख सकते हो, और ये इनकी कन्फिग्रेशन है। यू कैन सी सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। लिथियम में 2s में, सोडियम में 3s में, पोटाशियम में 4s में, रुबिडियम में 5s में, सीजियम में 6s में और फ्रेंसियम में 7s में, ठीक है। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द एस ऑर्बिटल, तो दे बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी पता लग रहा है कि इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर मोस्ट में 1। तो इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है? नोबल गैस, दैट इज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडन, और साथ में NS1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हो कन्फिग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अगर आप एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हो गर्ल्स, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ही जाता है, वो भी एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। बस फ़र्क क्या है कि एल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट में 1-1 इलेक्ट्रॉन है और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के आउटर मोस्ट में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ मैंने कन्फिग्रेशन डिटेल में लिख दी है गर्ल्स। ये देखो, यहाँ हमने नोबल गैस की फॉर्म में लिखी है वो। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, 4, 12, 20, 38, 56, 88। बेरिलियम का 4, रेडियम का 88 एटॉमिक नंबर, ठीक है, दिस इज एटॉमिक नंबर। अगर कन्फिग्रेशन लिखती हूँ तो इसकी नियरेस्ट बनती है नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडन, ठीक है। इसकी बनेगी बेरिलियम की बनेगी हीलियम, 4 है ना, बेरिलियम की बनेगी हीलियम, इसकी बनेगी नियोन, आर्गोन, स्ट्रोंशियम की क्रिप्टॉन, बेरियम की जिनोन, रेडियम की रेंडन, नियरेस्ट नोबल गैस। तो 2 यहाँ हो गए, ये आपको पता है ये 2 होता है, ये 10, ये 18, 2, 10, 18, ये 36, ये 54 और ये 86, ठीक है। तो ये हो गए 2s2, ये हो गई 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, नियरेस्ट हो गई रेंडन इसमें, राइट। तो ये आ गई आपकी कन्फिग्रेशन। आप देख सकते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये भी एस ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ 2 हैं, तो इनकी कन्फिग्रेशन बनी नोबल गैस नियरेस्ट और साथ में NS2, राइट। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो आपने थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है, राइट। आपको इतना पता होना चाहिए कि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। तो इनकी जनरल होती है नोबल गैस NS1, इनकी जनरल होती है नोबल गैस NS2, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसमें ये बताना भूल गई मैं, ये जो आपका फ्रेंसियम है और ये जो रेडियम है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ इनकी थोड़ी सी इनके साथ रिजेंबल करती हैं, बट एक्चुअली में दे आर रेडियो एक्टिव, ठीक है, फ्रेंसियम एंड रेडियम। नेक्स्ट जो करना है, जो सिलेबस में है गर्ल्स आपके मेन, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन थी। जो मेन आपके सिलेबस में है दैट इज पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करी, अब हम देखेंगे कि पेरियोडिसिटी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन उसके लिए आपने पढ़ा भी है, आपको क्लियर होना चाहिए वर्ड मीनिंग ऑफ पेरियोडिसिटी एंड व्हाट इज इट्स कॉजेस। पेरियोडिसिटी क्या है,
और उसके कॉजेज क्या हैं। ठीक है गर्ल्स, बिल्कुल सिंपल सा है, मैं इसको सिंपल से तरीके से आपको समझा रही हूँ, आपने पढ़ा है, सबको पता है। हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, हीलियम के बाद मैं हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ देती हूँ, हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की, तो पर्टिकुलरली हम उसी की बात करेंगे। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के बाद आता है लिथियम। ठीक है, लिथियम के बाद लिथियम है 3। अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देखो तो लिथियम के बाद आता है आपके पास बोरोन। ठीक है, हीलियम, लिथियम, सॉरी ब्रीलियम, बोरोन। ठीक है, लिथियम, ब्रीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, मैं कहाँ तक गई? 3 से शुरू किया मैंने, लिथियम से, 4 पे ब्रीलियम, 5 पे बोरोन, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10 एटॉमिक नंबर। और उसके बाद जो 11th एटॉमिक नंबर है वो है सोडियम का। तो क्या ऑब्जर्व किया जाता है गर्ल्स कि लिथियम के बाद जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर में जाते हो तो लिथियम के बाद एक रेगुलर ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है सोडियम, उसकी प्रॉपर्टीज़ किसकी तरह हैं? लिथियम की तरह। तो उसको किसके ग्रुप में डाला गया है? इसके ग्रुप में। ठीक है, इसी तरह फिर सोडियम के बाद चलते हो आप, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, 11, 12, 13, 11 सोडियम हो गया, इसके साथ आ गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है 19। तो एक रेगुलर ट्रेंड बन रहा है। 3 के बाद 4 से लेके 10 तक ये पी ब्लॉक में चले गए। उसी के बाद जो 11th एलिमेंट आया वो आपका इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद 12 से लेके 20 तक आपका क्या हो गया? नहीं 20 तक नहीं, 18 तक, सॉरी 18, राइट। 12 से लेके 18 तक। 12 हो गया आपका, सोडियम हो गया 11, मैग्नीशियम हो गया 12, 12 to 18 एंड 19। 18 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आया 19, वो कहाँ आ गया आपका? सोडियम के साथ, लिथियम के साथ। तो मतलब एक रेगुलर ऑर्डर के बाद जब एलिमेंट्स आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। तो ये जो रेपिटेशन है प्रॉपर्टीज़ में, दैट इज़ कॉल्ड पेरियोडिसिटी। तो एक बार रिपीट करती हूँ दोबारा से। लिथियम के बाद 4 एटॉमिक नंबर से 10 एटॉमिक नंबर तक जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पी ब्लॉक में जाते हैं, और उसके बाद जो 11वां है दैट इज़ सोडियम, वो एल्कली मेटल में आता है। ठीक है, ये हो गया आपके 4 से लेके 10, 11वां आ गया सोडियम। उसके बाद दोबारा से मैग्नीशियम से लेके आर्गोन तक 18। उसके बाद जो 19वां एटॉमिक नंबर है वो किसका आता है? पोटाशियम का। उसकी प्रॉपर्टीज़ किसकी तरह हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की तरह। उसी तरह से रिबीडियम, एक रेगुलर ट्रेंड जाता है। ठीक है, 18, 19 आपका पोटाशियम हो गया, 20 से लेके 36 तक, और फिर 37 इधर आ गया। ठीक हो गया गर्ल्स। उसके बाद 38 से लेके 54 तक, 55 इधर आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद 56 से लेके 86 तक, 87 इधर आ गया। तो एक रेगुलर ऑर्डर के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। जो प्रॉपर्टी लिथियम की हैं ब्रीलियम की नहीं है। ब्रीलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, लेकिन नियोन के बाद जो अगला एलिमेंट आ रहा है सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी लिथियम की तरह आ रही है। तो ये इधर आ गया। ठीक है, उसी तरह से 12 से लेके 18 तक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो 19वां एलिमेंट है पोटाशियम, उसकी प्रॉपर्टी लिथियम और सोडियम की तरह है। तो ये है। तो इसका मतलब क्या हो रही है? सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो ये जो रेपिटेशन है रेगुलर इंटरवल के बाद ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। ठीक हो गया। अब क्या है कि क्यों सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपीयर होते हैं। ठीक है, तो यही है पेरियोडिसिटी में कि क्या कॉज है उसका, कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, द अक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज या सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पेरियोडिसिटी की बात करेंगे हम कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। पेरियोडिसिटी इज प्रॉपर्टीज,
वो कॉजेज में आ जाएगा फिर कि ये यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज लिखा। तो मैंने क्या बोला कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द अक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ब्रिलियम ले लो, ठीक है। ब्रिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ठीक है। लेकिन जो मैग्नीशियम आया उसकी प्रॉपर्टी ब्रिलियम की तरह है, ठीक है। तो मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी अपीयर हुई, उसको वो मैग्नीशियम की आई। सिमिलरली 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो कैल्शियम का है उसकी प्रॉपर्टी ब्रिलियम और मैग्नीशियम की तरह आई, तो इसलिए वो इधर आए। तो ये जो सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट अपीयर होते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल दैट इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। अब है क्वेश्चन कि इसका कॉज क्या होता है। तो गर्ल्स आपको पता है प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन दो तरह के हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन जिनको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेनली वो मेनली डिपेंड करती हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल, ठीक है। तो अगर अब आप ग्रुप 1 को देखो गर्ल्स, तो आप देखो इनकी कन्फिग्रेशन और आप क्या सिमिलैरिटी देखोगे इनकी कन्फिग्रेशन में कि सभी के आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि क्यों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम की प्रॉपर्टी सेम है, क्यों वो एक ग्रुप में आ रहे हैं, क्यों उनकी प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, ठीक है। इसी तरह से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करेंगे, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की प्रॉपर्टीज सेम है। एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स अपीयर हो रहे हैं। कैल्शियम उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 पूरे एलिमेंट्स आपके चले गए। उसके बाद जो स्ट्रोंशियम आया 38 वो आया इस ग्रुप में, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई इधर को जाते जाते, लेकिन फिर एकदम से जो 38 आया उसकी प्रॉपर्टी सेम आई। तो क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सबके 2। तो क्यों प्रॉपर्टीज़ एक रेगुलर इंटरवल के बाद रीअपीयर हो रही हैं सेम? क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट होती है, ठीक है। तो दैट इज द कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी। तो पेरियोडिसिटी का कॉज क्या है? रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज पेरियोडिसिटी? Periodicity is the occurrence of similar properties of elements after regular interval. And what is the cause? The cause is repetition of similar electronic configuration after regular interval. कि लिथियम के बाद जो एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हुई क्योंकि उनकी कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, लेकिन सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम की तरह आई। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर वैलेंस वो किसकी तरह है? लिथियम की तरह, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ भी कैसी आएंगी? सेम, राइट। तो ये हो गई आपकी पेरियोडिसिटी। और नेक्स्ट जो अब मेन हमारा टॉपिक है दैट इज़ पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। कि अगर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? सेम। तो वो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है। गर्ल्स जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब आपने पढ़ी हैं, तो मैं अब आपको डिटेल में नहीं कराऊंगी, मैं जस्ट थोड़ा सा आइडिया जैसा दूंगी आपको, बाकी आपने पढ़ लेना है एक बार खुद, ये बहुत इजी है, ठीक है। तो ग्रुप 1 की बात करेंगे पहले हम। पहली प्रॉपर्टी वी विल टेक एटॉमिक रेडियाई। व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियाई? दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम द बुक, ठीक है। वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है एटॉमिक रेडियस और क्या इसका ट्रेंड होता है पीरियड में या ग्रुप में, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। बट जस्ट अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फटाफट से, आपको पता है एटॉमिक रेडियाई की जब मैं बात करती हूँ गर्ल्स, तो अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करती है, ठीक हो गया। क्यों डिक्रीज़ करती है? क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, उसकी वजह से अट्रैक्शन आती है न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। एटॉमिक रेडियस इज़ नथिंग, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब अट्रैक्शन आएगी न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी
तो रेडियाई या साइज क्या करेगा गर्ल्स, डिक्रीज। तो ये रीज़न है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो पीरियड में तो रेडियस क्या करता है, डिक्रीज। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जब आते हो तो रेडियाई इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपके पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं गर्ल्स। एक तो एटॉमिक नंबर ही है जो बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो रेडियाई शुड डिक्रीज। लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हो तो ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, रेडियाई डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, जब आप ग्रुप में जाते हो गर्ल्स, जैसे ये ग्रुप था तो आप खुद देख सकते हो ये इनर है, ये आउटर है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो इनर शेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। मतलब इसको क्या बोलते हैं आप, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एक्टिंग एज ए स्क्रीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आप खुद देख सकते हो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इंक्रीज करता है, और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो रेडियाई शुड इंक्रीज। तो अब आपके पास दो फैक्टर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं ग्रुप में। पीरियड में तो ठीक है, पीरियड में कुछ नहीं है आपके पास, पीरियड में सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से आपने रेडियाई को क्या कर दिया, डिक्रीज, साइज को क्या कर दिया, डिक्रीज। लेकिन जब ग्रुप में आते हैं तो दो फैक्टर्स आते हैं, एटॉमिक नंबर आता है उसकी वजह से डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इंक्रीज होना चाहिए। डोमिनेट कौन सा करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और उसकी वजह से आपका जो रेडियस है जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक हो गया गर्ल्स। तो अब आप खुद बोल सकते हो कि जब आप लिथियम से लेके यहाँ को आओगे तो रेडियाई विल इंक्रीज। ठीक है, और अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में बोला जाए गर्ल्स तो एल्कली मेटल्स का रेडियस सबसे कम होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, इसका मतलब जब आप पूरे पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो सबसे ज़्यादा रेडियस होगा, रेडियस सबसे ज़्यादा होगा एल्कली मेटल्स का, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो रेडियस क्या करता है, डिक्रीज। तो मतलब जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है उनका रेडियस सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप राइट की तरफ को जाते हो रेडियस करता है डिक्रीज। तो ग्रुप 1 जो एल्कली मेटल्स हैं दे हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियाई। ठीक है, दे हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियाई। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रेडियस एल्कली मेटल्स का ही होता है, और डाउन द ग्रुप रेडियस क्या करता है, इंक्रीज। लिथियम का रेडियस सबसे कम है और सीजियम का सबसे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन वैसे जनरल देखना है अगर तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 का रेडियस सबसे मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस। ये हो गया आपके पास एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद आयनिक रेडियाई का भी गर्ल सिंपल वही ट्रेंड रहता है जो एटॉमिक रेडियाई का रहता है। आपको पता है जब न्यूट्रल एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो आयन बनता है, कैटाइन बनता है, राइट, तो वो आपका आयनिक रेडियाई हो जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की और इसमें बात करेंगे हम आयनिक रेडियस की। तो आपको पता ही है एल्कली मेटल्स इजीली लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और काय में चेंज हो जाती हैं कैटाइन में। अब ये भी याद रखना है कि कैटाइन का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग एटम। ठीक है, बोलने का मतलब सिंपल सा एग्जांपल जैसे सोडियम और सोडियम प्लस का लिया। सोडियम का एटॉमिक रेडियस है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और सोडियम प्लस का आयनिक रेडियस है 0.95। इसको मैं बोलूँगी एटॉमिक रेडियस, इसको बोलूँगी मैं आयनिक रेडियस। तो आप देख सकते हो कि जो आपका कैटाइन होता है उसका रेडियस कम होता है एज कम्पेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग एटम। तो बिल्कुल सिंपल है इसका। आप क्या बोलते हो गर्ल्स कि अब आपके पास क्या है, इसके पास एटॉमिक नंबर है 11 एटॉमिक नंबर है इसका भी एटॉमिक नंबर 11 ही होगा। प्रोटॉन का नंबर 11 है इधर, तो प्रोटॉन का नंबर इधर भी 11 ही है। बस फ़र्क क्या है कि ये न्यूट्रल है, तो जो इसमें प्रोटॉन का नंबर है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होगा। प्रोटॉन नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी 11 होगा,
लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इज ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बोलने का मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज विच इज एक्टिंग ऑन 11 इलेक्ट्रॉन्स, दैट न्यूक्लियर चार्ज हेयर इज एक्टिंग ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट कर रहा है, वही न्यूक्लियर चार्ज कैटाइन के केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट करेगा। इसका मतलब इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है गर्ल्स, तो देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज करती है वो अट्रैक्शन, वो क्लोज आते हैं। तो जब क्लोज आएंगे तो रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज। तो ये आपने क्वेश्चन कर लेना है कि कैटाइन का रेडियस हमेशा छोटा होता है देन कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता है, साइज ऑफ द एनाइन, ये अभी है नहीं आपके सिलेबस में, मतलब क्योंकि अभी हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। एनाइन बनते हैं गेन से, तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये बना एनाइन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनाइन का साइज बड़ा होता है देन कॉरेस्पॉन्डिंग एटम, क्लोराइड का साइज बड़ा होगा और न्यूट्रल क्लोरीन का साइज छोटा होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह का करोगे। यहाँ आपके पास है 17, यहाँ भी है 17 प्रोटॉन, लेकिन क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का नंबर इधर तो 17 है, लेकिन इधर कितना हो गया गर्ल्स, अब 18। जो न्यूक्लियर चार्ज 17 पे एक्ट कर रहा है, यहाँ वही न्यूक्लियर चार्ज 18 पे एक्ट कर रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या कर जाएगा, डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, तो अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के डिक्रीज करेगी, अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी, तो साइज क्या करेगा आपका, ठीक है, साइज करेगा इंक्रीज, क्योंकि जब वो दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज। तो इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा। ठीक है, दिस इज आयनिक रेडियाई। और नेक्स्ट अब करना है हमने आयनोज एनर्जी। ठीक है, तो ये आपने उसी तरह से एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड जैसा है वही है कि डाउन द ग्रुप जब आप आते हो तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है। ठीक है, रीज़न उसका वही है कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो जो नंबर ऑफ इनर शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं, न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एट ईच स्टेप। तो जब नंबर ऑफ इनर शेल्स बढ़ते जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो आयनिक रेडियाई क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, और वैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस एल्कली मेटल्स का सबसे मैक्सिमम